रेनॉ ट्राइबर को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए 4 स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए 3 स्टार रेटिंग मिली है। यानी कि रेनॉ ट्राइबर केवल स्पेशियस और किफायती ही नहीं बल्कि भारतीय मार्केट में मौजूद सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है। रेनॉ ट्राइबर साल 2021 में ग्लोबल एनकैप की तरफ से टेस्ट की गई पहली कार है। गौरतलब है कि सेफ कार्स फॉर इंडिया कैंपेन के तहत 2014 से ग्लोबल एनकैप भारतीय निर्मित कारों की सुरक्षा के लिए क्रैश टेस्ट कर रहा है। इस परीक्षण के दौरान इन गाड़ियों को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर क्रैश किया जाता है और उसके बाद गाड़ी में रखे गए मानव रूपी डमी और कार में क्षति के अनुसार आकलन किया जाता है। कोरोना वायरस के चलते मई के महीने में सभी कार कंपनियों के आंकड़ों में गिरावट देखी गई। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने मई 2021 में 75.79% की गिरावट के साथ सिर्फ 32,903 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि अप्रैल 2021 में ये आंकड़ा 1.35 लाख कारों का था। इसके अलावा Hyundai ने 45% की गिरावट के साथ 25,001 कारों की बिक्री की और अप्रैल में ये आंकड़ा 49,002 यूनिट्स का रहा था। इस लिस्ट में सिर्फ मारुति और Hyundai ही नहीं बल्कि टाटा मोटर 15,181 कारें, किया मोटर्स 11,005 गाड़ियां और महिंद्रा 8,004 गाड़ियों की बिक्री की है। यानी गिरावट हर कार मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों में देखने को मिली और वजह कोरोना वायरस के चलते राज्यों में लगे हुए लॉकडाउन। टोयोटा 92.65% की गिरावट के साथ टॉप 10 कार कंपनियों की सूची से बाहर हो गई है। टोयोटा, फोर्ड, जीप, स्कोडा ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मई के महीने में सिर्फ ट्रिपल डिजिट में कारें बेची हैं। सिट्रॉन ने सिर्फ 40 कारें बेची हैं और कुल मिलाकर इंडस्ट्री के लिए मई का महीना बेहद खराब साबित हुआ है, जहां पर सिर्फ 1,03,000 कारें बेची गई हैं। तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है तो डीजल 86 रुपये प्रति लीटर। मुंबई अकेला ऐसा शहर नहीं है जिसने पेट्रोल के 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार किया। ठाणे कुछ दिनों पहले ही इस मुकाम पर पहुंचा था, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अन्य शहर में भी पेट्रोल की कीमत का आंकड़ा 100 रुपये पार कर चुका है। जनवरी और फरवरी में खुदरा दरों में बढ़ोतरी से प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें पहले ही शहर और देश के अन्य हिस्सों में 100 रुपये प्रति लीटर तक का आंकड़ा पार कर चुकी है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़कर लगभग $71 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं। OMCs का मानना है कि कीमतों में कुछ और समय के लिए संशोधन करना पड़ सकता है। मर्सिडीज बेंज अब पहुंच चुकी है डायरेक्ट टू कस्टमर। मर्सिडीज ने नया रिटेल सेल्स मॉडल शुरू किया जिसका नाम है रिटेल ऑफ द फ्यूचर। इस नए मॉडल के तहत कंपनी की योजना है कि वे ग्राहक तक सीधे पहुंचे। इस बिजनेस मॉडल के तहत मर्सिडीज बेंज इंडिया कारों के पूरे स्टॉक का मालिक होगा और उन्हें नियुक्त फ्रेंचाइज पार्टनर के माध्यम से बेचेगा। इसका मतलब यह भी होगा कि कंपनी पूरे भारत में एक पारदर्शी कीमत की पेशकश करेगी। नया रिटेल मॉडल केवल नई कारों की बिक्री के लिए लागू होगा, जबकि अन्य वर्टिकल जैसे कस्टमर सर्विस, प्री ओन्ड कार्स और बाकी बिजनेस में कोई बदलाव नहीं होगा। हमेशा से मर्सिडीज बेंज एक ऐसी लग्जरी कार कंपनी रही है जो टेक्नोलॉजी के मामले में इनोवेटिव और आगे रही है। दुनिया की सबसे तेज ऑल इलेक्ट्रिक सुपर कार राइमैक नेवेरा से पर्दा उठ गया है। 100 से 0 की रफ्तार पकड़ने के लिए ये कार केवल 1.85 सेकंड का समय लेती है और उसकी टॉप स्पीड है 412 किलोमीटर प्रति घंटे। फुल चार्ज ये सुपर कार 547 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। विदेशी बाजारों में इस गाड़ी की कीमत होगी 2 मिलियन यूरोस और देखने में बेहद आकर्षक इस गाड़ी में 120 किलोवाट की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। 2021 में लॉन्चेस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मर्सिडीज बेंज GLA के बाद लेकर आ रही है GLS 600। 8 जून को ये गाड़ी भारतीय सड़कों से रूबरू हो रही है। मर्सिडीज मायबैक GLS 600 में 4 लीटर के V8 इंजन का इस्तेमाल किया गया जो कि 542 bhp की ताकत और 730 Nm का पीक टॉर्क देती है। साथ में इसे जोड़ा गया है 9G एस्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। सामान्य मॉडल के मुकाबले ये देखने में ज्यादा आकर्षक है और इसकी अनुमानित कीमत है 2 करोड़ रुपए एक्स शोरूम।
आपको बता दें कि मर्सिडीज बेंज पहले ही 15 नई लॉन्चेस करने की घोषणा कर चुकी है। कयास लगने शुरू हो गए हैं कि किया मोटर्स जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दौड़ में शामिल हो सकती है, क्योंकि हाल ही में किया ने भारत में सोल नेम प्लेट के लिए एक ट्रेडमार्क दर्ज किया है। किया मोटर्स ग्लोबली इस प्रीमियम हैचबैक को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों पावर ट्रेन में बेचती है और साल 2018 के ऑटो एक्सपो में इसके इलेक्ट्रिक अवतार को दिखाया भी गया था। कोना इलेक्ट्रिक की तरह इसमें भी अगर इलेक्ट्रिक अवतार में उतारा जाता है तो 2 बैटरी पैक दिए जा सकते हैं, एक 64 किलोवाट का लॉन्ग रेंज और एक 39.2 किलोवाट का स्टैंडर्ड रेंज। लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी सिंगल चार्ज 452 किलोमीटर तक जा सकती है और स्टैंडर्ड रेंज में 2077 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इस बात की अभी कंपनी ने कोई पुष्टि नहीं की है कि क्या सोल को भारत में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक अवतार में सोल को उतारा जाता है तो भारतीय ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है और हो सकता है कि ये गाड़ी लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ मुड़ने पर मजबूर करे। वोक्सवैगन ने पोलो का नया कंफर्ट लाइट वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत 8.51 लाख रुपए एक्स शोरूम। भारतीय मार्केट में वोक्सवैगन पोलो की कीमत पर अगर आप नजर डालें तो इसके बेस मॉडल की कीमत है 6.16 लाख और इसके टॉप वेरिएंट के लिए आपको चुकाने पड़ते हैं 9.99 लाख रुपए। इस ऑटोमेटिक वेरिएंट में क्लाइमेट कंट्रोल और 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि इसके मैनुअल वेरिएंट में नहीं मिलता है। यानी कुल मिलाकर 1 लाख रुपए कम देकर आप वोक्सवैगन पोलो का ऑटोमेटिक वेरिएंट ले सकते हैं। MG मोटर ने MG6 X पावर स्पोर्ट्स कार के प्रोडक्शन मॉडल की तस्वीरें जारी करी हैं। X पावर ब्रांड को सबसे पहले X पावर SV स्पोर्ट्स कार के साथ देखा गया था, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 2003 से 2005 तक चली। ये स्पोर्ट्स कार दूसरी जनरेशन MG6 कॉम्पैक्ट सेडान पर आधारित है और इसमें फीचर्स के तौर पर स्पोर्टी आक्रामक अल्ट्रा वाइड बॉडी डिजाइन के साथ एक एरो किट का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी का स्टांस नीचा है और रियर में एक कार्बन फाइबर स्पॉइलर देखने को मिलेगा। MG X पावर में हाई परफॉर्मेंस प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन और एक हाई पावर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 301 bhp की पावर और 480 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। कार को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में महज 6 सेकंड का समय लगता है। इसके इंजन को 10 स्पीड EDU सेकंड जनरेशन इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। BMW ने अपनी X7 M70D डार्क शेडो एडिशन SUV को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत है 2.2 करोड़ रुपए। इस लिमिटेड एडिशन की सबसे खास बात है कि दुनिया भर में इसके केवल 500 यूनिट ही बेचे जाएंगे। BMW की फ्लैगशिप SUV का ये डार्क शेडो एडिशन रेंज टॉपिंग M50i वेरिएंट पर आधारित है, जिसमें ऑल ब्लैक एक्सटीरियर थीम और स्पोर्टी लुक दिया गया है। BMW X7 मॉडल में पहली बार फ्रोजन आर्किटेक्ट ग्रे मेटालिक नाम के विशेष पेंट फिनिश का इस्तेमाल करेगी। वहीं इसकी ब्लैक थीम को X7 M50D डार्क शेडो एडिशन पूरी गाड़ी में नजर आएगी, जैसे कि किडनी ग्रिल, रूफ रेल्स और टेल पाइप। X7 में 3 लीटर के 6 सिलेंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 400 bhp की पावर और 760 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करती है। ये SUV महज 5.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की ताकत रखती है।